खा लिया है, ब्रेकफास्ट कर लिया है, ज़बरदस्त होता है, पेट भर जाता है इससे और मज़े का भी लगता है मुझे। सुबह सुबह खाने में थोड़ा लाइट भी होता है, पेट भी भर जाता है। यहाँ पे देखें ऐसे मंकी बैठे हुए होते हैं हर जगह दरख्तों में, ये देखें खेल रहे हैं। और फाइनली गाड़ी आ गई है और अब हम वन और निकल रहे हैं। लगेज रख जाए हमारा, गाड़ी में बैठते हैं। उनकी जो काउंटर है इंफॉर्मेशन उससे पता करें। एच पर फ्लाइट है। अल्हम्दुलिल्लाह होर्डिंग मिल गई है। मेरी फेस एक्सप्रेशन से आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे, मतलब आसानी से मिल गई है, वरना हर जगह बड़ी लंबी लाइंस लगती हैं। टाइम तो बहुत है, 1 घंटा है, तो थोड़ा सा घूम लेना चाहिए और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा हूँ और आप देख सकते हैं टर्मिनल 2 से बाहर निकलूँगा और मैं जा रहा हूँ बाहर। इस टाइम शाम का टाइम हो रहा है। वेलकम। तो इस अपनी कैब के पास ये मेरा सामान रख देंगे, लगेज उठा के। और अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। फिर दिखाता हूँ कि सुबह सुबह मलेशिया में कैसा मौसम हो रहा होता है। बड़ी मज़ेदार जगह है ये, देखें। सबसे अच्छी जगह मुझे ये लगती है रात में भी और दिन में भी। ये सामने पूरी ग्रीनरी है, ये एक बेसिकली पार्क है, गार्डन कुछ करके नाम है इसका। और ये भी टेम्पररी क्लोज है क्योंकि यहाँ पे भी मेंटेनेंस चल रही है। सुबह सुबह लोग ऐसे अपने डॉग्स को घुमाने निकल जाते हैं यहाँ पे। अभी सुबह सुबह का टाइम है, 9:15 हो रहे हैं और इतना रश नहीं है। और रात में यहाँ पे एक रौनक होती है और सुबह सुबह के टाइम पे खाली पड़ा हुआ है। रेस्टोरेंट और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके ओपन हो रही हैं। अभी हम देखते हैं कि जाना किस तरफ है हमने। यहाँ पे सुबह सुबह मैनुअली ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे होते हैं, जिस हिसाब से ट्रैफिक होता है उस हिसाब से ट्रैफिक को क्लियर करा रहे होते हैं। और लेकिन सिस्टम बहुत अच्छा बना लिया है भाई, बहुत अच्छा कर लिया सिस्टम। रेस्टोरेंट पे जाते हैं और यहाँ का शवरमा मुझे बड़ा पसंद आया है। हम जाते हैं इधर रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए। ये वाला शवरमा खा से ये ज़बरदस्त है। दिन भी मैंने यही ट्राई करा था और यही मुझे बहुत अच्छा लगता है। उससे मज़े की चीज़ मुझे लगती है जब आइस के साथ ही कोल्ड ड्रिंक देते हैं ना, ये बड़े मज़ेदार है। अली शवरमा आ गया है और ये मैं दिखाता हूँ कैसा है आपको। शवरमा कुछ ऐसा है। खा लिया है, ब्रेकफास्ट कर लिया है, ज़बरदस्त होता है, पेट भर जाता है इससे और मज़े का भी लगता है मुझे। सुबह सुबह खाने में थोड़ा लाइट भी होता है, पेट भी भर जाता है, अच्छा रहता है। बहुत हैवी या चीज़ वाला खाना मुझसे सुबह सुबह नहीं खाया जाता है। बहुत मजबूरी होती है तो मैं खा लेता हूँ, वरना तो लाइट ही पसंद है। होटल जा रहे हैं, फिर बस निकलेंगे। यहाँ पे देखें ऐसे मंकी बैठे हुए होते हैं हर जगह दरख्तों में, ये देखें खेल रहे हैं। और यही वो पार्क है जो क्लोज हुआ था जहाँ मुझे जाना था। पैकिंग कर ली है फुल और बस अब चल रहा हूँ मैं अपना लगेज को लेके नीचे जाता हूँ, चेकआउट करता हूँ और फिर मैं बुलाऊँगा ड्राइव। टाइम फिर हम जाएंगे एयरपोर्ट, वापसी नीचे मुलाकात हो। चेकआउट कर दिए, फाइनली गाड़ी आ गई है और अब हम वन और निकल रहे हैं। लगेज रख जाए हमारा, गाड़ी में बैठते हैं। सुकून से बैठ के जाएंगे। अभी 1 घंटे की ड्राइव है। हूँ मैं एयरपोर्ट और ये जो भाई मिले हैं ये पाकिस्तान को बड़ा पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, स्पेशली कराची को, क्योंकि हमारे पास फ्रेश फूड्स हैं, एवरीथिंग फ्रेश है, हर चीज़ फ्रेश होती है। बट ये है कि हमारे हालात बहुत ख़राब हैं, बाकी तो ज़बरदस्त है। आज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, गॉड वे गर्मी हो रही है यहाँ पे आज। पेट्रोल डलवाने हम रुक गए, हम फिर निकल रहे हैं यहाँ से आगे, क्योंकि इसने मुझे बंदे ने बोला कि पेट्रोल डलवाना है मुझे, अगर आप बोलो तो मैं डलवा लूँगा, कम हो रहा है। तो मैंने इसके मीटर में पहले देखा इसको बिना बताए और कि वाकई में कम हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि स्कैम तो ना कर दे।
क्योंकि कुछ पता नहीं होता, आप ट्रैवलिंग कर रहे होते तो क्या होता है। तो मैंने उससे बातें करते करते फर्स्ट मैंने उसका फ्यूल टैंक का जो लाइट्स हैं वो मैंने चेक करी, तो वाकई में ऐसे ही था कि फ्यूल कम हो रहा था। तो मैंने फिर बोला ओके आप फुल करा लो, क्योंकि मुझे भी एयरपोर्ट पहुंचना है जल्दी। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट आ गया हूँ और आगे का प्रोसेस देखते हैं फिर क्या है, और चलते हैं गेट नंबर 6 की तरफ। आ चुके हैं और मुझे ढूंढ रहा हूँ कि काउंटर किधर है, और फिर उधर जाके हम जो है टिकट इशू कराएंगे अपना। सर्विस उनकी जो काउंटर है इंफॉर्मेशन उससे पता करें। एच पर फ्लाइट है, लाइन में लग गए, इंशाल्लाह होपफुली बोर्डिंग मिल जाएगी इजीली, और फिर हम यहाँ से फ्लाई करेंगे 3:20 पे। पहले एच काउंटर पे थी, लेकिन अब उन्होंने पॉकेट की जो फ्लाइट है वो कर दी है सी काउंटर पे। तो अब हम जा रहे हैं। इस तरह के भी मसले होते हैं, आपको आप लाइन में लगे हुए हो और फिर बोलते हैं आपका काउंटर चेंज हो गया। तो ये वाले भी मसले हैं। खैर काफ़ी सारे लोग जो है गुस्सा भी कर रहे हैं वहाँ पे, तो मेरा कुछ बोलने का बनता ही नहीं था। मैंने बोला छोड़ो यार, क्या बोलने, जाना तो उधर ही है ना, क्यों बहस करना। आ जाके चेक इन करते हैं, देखते हैं बोर्डिंग मिल जाए आसानी से। वैसे तो कंफर्म टिकट करा हुआ, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। C15 पर आ गया हूँ लगेज के साथ, चेक इन मिल जाएगा मुझे, और यही काउंटर है। अल्हम्दुलिल्लाह बोर्डिंग मिल गई है। मेरी फेस एक्सप्रेशन से आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे, तो मतलब आसानी से मिल गई है, वरना हर जगह बड़ी लंबी लाइंस लगती हैं। यहाँ पे हमने पुकेट वालों को ट्रांसफ़र कर दिया था, जो कि VIPs और जो इनके केबिन क्रू के वो होते हैं लगेज वगैरह बैगेजेस होते हैं उनके लिए। बाकी ये पाकिस्तानी पासपोर्ट घूम रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा एयरपोर्ट घूमते हैं, बस इमिग्रेशन वगैरह कराते हैं, खड़ेंगे जाके लाइन में लग के आगे वेटिंग पे। तो थोड़ा सा घूमता हूँ, देखता हूँ कैसा है एयरपोर्ट, क्योंकि हर चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि क्या चीज़ कितने की है, कैसे मिल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इमिग्रेशन हो गई है, सब कुछ हो गया। बस अब मैं काउंटर जी की तरफ जाऊंगा। वहाँ पे है मेन जो बेसिक स्कैन करना है। ओके, यहाँ से जाना है मुझे, पहले स्कैन कराना है, फिर देन आगे जाएंगे। ये लाइन है, यहाँ से पहले स्कैन होगा मेरा लगेज सारा, फिर देन आगे जाएंगे हम। स्कैनिंग हो गई है, थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे शॉप्स हैं। इस तरफ चलते हैं जिस तरफ गेट है, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे और फटाफट से मैं पहुंच जाऊं। कोई ख़ास नहीं है घूमने वाला एयरपोर्ट जो है, वो दोहा एयरपोर्ट है, वहाँ मज़ा आता है। यहाँ तो सिंपल है। फिर बारिश होना शुरू हो गई है, लगता है हमारे नसीब में तो जो है ना गर्मी लिखी हुई। अच्छा अभी टाइम तो बहुत है, 1 घंटा है, तो थोड़ा सा घूम लेना चाहिए और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। और कुछ ज़्यादा मौजूद है ही नहीं यहाँ पे भाई, बस ये ख़त्म हो गया है। फिलहाल तो एयरपोर्ट बहुत छोटा है और बैठ जाना चाहिए अपने गेट के पास जाके सुकून के साथ। ना आपको थकाने वाली बात है क्योंकि कुछ है ही नहीं, क्या घूमेगा बंदा, क्या देखेगा। तो इससे बेटर है कि मैं बैठ जाऊँ ताकि सुकून से। फाइनली चेक इन टाइम खुल गया है और बस अब हम अंदर जाना शुरू हो गए। इन्होंने आवाज़ लगाना शुरू कर दी है कि पॉकेट वाले आ जाएं। चेकिंग करा लिए, अब जा रहा हूँ। अनाउंसमेंट हो रही है और पैसेंजर्स को जोन वाइज बुलाया जा रहा है, तो बस मैं भी अभी जाने वाला हूँ। मेरा जोन 4 है, तो इंशाल्लाह बस पॉकेट में मुलाकात होगी इमिग्रेशन वगैरह करा के, या उससे पहले पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर दिखाऊँगा आपको। तो एनीवेज दुआ करिए खैर खैरियत से पहुंच जाऊँ। ट्रेन में जा रहा हूँ फाइनली, और यहाँ का टर्मिनल भी आपको दिखाता हूँ कि कैसा है। यहाँ का टर्मिनल कुछ ऐसा है, ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा मुझे, छोटा लग रहा है। ये रहा यहाँ का टर्मिनल। एशियन एयरलाइन की मेल आ गई है और इसको कहते हैं आई थिंक ये इन्होंने रिफ्रेशमेंट दी है। Few hours later. फाइनली पहुंच चुके हैं, बस अब यहाँ पे इमिग्रेशन होगी इंशाल्लाह, और फिर हम टैक्सी पकड़ के
अपने होटल पहुंच जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा हूँ और आप देख सकते हैं टर्मिनल 2 से बाहर निकलूँगा और मैं जा रहा हूँ बाहर। इस टाइम शाम का टाइम हो रहा है, मौसम में भी अच्छा हो रहा है और देखते हैं बाहर निकल के टैक्सी करते हैं। लास्ट टाइम टैक्सी मुझे मिली थी 800 बात की और इस बार मैं देखता हूँ कि कितने तक की मिलेगी। जाते हैं, अभी देखते हैं। रश हो रहा है ठीक ठाक, 2-3 फ्लाइट्स लगी हुई हैं। टैक्सी बुक कर ली है और पतंगो लॉन्च एंड पतंगो लॉन्च तो बताओ, लास्ट टाइम मैंने 800 की कराई थी और इस बार मुझे था शायद 900 या 1000 की होगी, लेकिन इस बार मैंने इनको ले लिया। मैंने इनको बोला भाई लास्ट टाइम मैंने 600 की करी थी, इस बार तो आप इस बार इतना पड़ा थी। welcome. तो इस अपनी कैब के पास ये मेरा सामान रख देंगे, लगेज उठा के, और जो है फर्स्ट बिग वन। तो हम बैठते हैं टैक्सी में और जा रहे हैं पतंगो लॉन्च। थाईलैंड आ चुका हूँ और एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही, जिस गाड़ी में बैठता हूँ फ्यूल कम होता है, इसको भी फ्यूल डलवाना पड़ गया। खैर तो मसला नहीं है, ये तो मैंने एयरपोर्ट से करी है, एयरपोर्ट की टैक्सी है प्रॉपर, तो इसकी मुझे कोई टेंशन नहीं है। वहां पे था मुझे मलेशिया में कि वो मैंने इन ड्राइव करी थी तो थोड़ा था, लेकिन यहाँ सही है, कंपनी के थ्रू करी है। तो एनीवेज, और इस बार सेकंड ट्रिप है थाईलैंड का, तो कोई ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ होटल का पूछा। उनके पास पूरा रिकॉर्ड मेरा मौजूद था। ना ट्रैवल कार्ड का पूछा, जैसे मुझसे सिंगापुर में पूछा गया, सिंगापुर से मलेशिया आते हुए पूछा गया, तो ऐसा कुछ भी मुझसे यहाँ नहीं पूछा। सिर्फ उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा, मुझसे होटल की बुकिंग का पूछा कि कब तक की आपकी होटल बुकिंग है, देन बस हम जो है फिर सीधे इमिग्रेशन क्लियर करते हुए हम बाहर आ गए और अपना लगेज लिया, बाहर आके टैक्सी करी और जो है हम पहुंच गए। और अगर बाकी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही हुई तो ज़रूर मैसेज करिएगा मुझे। मैं होटल पहुंच चुका हूँ, लंबे सफ़र के बाद मेरा लगेज बाहर आ रहा है और बस चलते हैं हम। होटल रूम में आ चुका हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। इस बार ऊपर का रूम नहीं मिला क्योंकि कह रहे ये फुल है, बिल्कुल हाउसफुल है, और मे भी शायद मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि वो एक आध दिन में जैसे कोई रूम फ्री होता है फर्स्ट फ्लोर का तो वो मुझे वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगी। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ, रूम वगैरह बड़ा ज़बरदस्त है, सब वैसे ही है जैसे मैंने पहले देखा था। और मुझे सबसे अच्छा इनका ये लगता है, ये जो बनाते हैं, एक तो ये चीज़, और दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, ये है गैलरी। और इस बार गैलरी जो है ना नीचे की है क्योंकि फुल है और सामने पार्किंग है, जैसे कि आपने हर बार देखा है। व्यू बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है, लेकिन एनीवेज चलो काम चलाते हैं इससे। हो सकता है मे बी कल चेंज हो ही जाए, अल्लाह ने चाहा अगर तो। टायर्ड हूँ, अब जो है थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होऊंगा, चेंज वगैरह करता हूँ, शावर लेता हूँ, रेस्ट करूंगा, बस फिर रात में खाने जाऊंगा। आज कोई भी प्लान नहीं है, आज का पूरा टूर आपने देखा और इसका मैं शॉर्ट क्लिप बना के डालूंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है फॉर ट्रैवलिंग टू थाईलैंड। अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं या मलेशिया से आ रहे हैं, कैसे आपको ईजी है, तो एक शॉर्ट क्लिप बना के डालूंगा उसमें। और आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं मुझसे कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आ रही है। मैं ज़रूर आपको फ़ौरन से रिप्लाई करूँगा जैसे ही देखूँगा। कभी कभार थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि आपको पता है हर किसी की एक लाइफ होती है, थोड़ा सा बिजी होता है, लेकिन कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। आप मुझे मैसेज करें, आप मेरी फैमिली हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आपने कि आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग, और बस अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।